याद करो अपना जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का नाम था राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोग, इंपॉर्टेंट कमीशन इन राजस्थान। तो राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोग, और राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोगों में एक आयोग अपना कंप्लीट हो चुका था जिसका नाम था राज्य निर्वाचन आयोग। ये राज्य निर्वाचन आयोग आई मीन्स स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या था और अपने राजस्थान से रिलेटेड क्या पोर्शन रहा वो सब अपन ने पिछली क्लास में देखा है। आज अपन दूसरा आयोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राज्य वित्त आयोग। क्लियर? तो आपका जो दूसरा चैप्टर रहेगा आयोग में उसका नाम लिखोगे राज्य वित्त आयोग। एक सबसे खास बात ध्यान रखना दोस्तों, अपने जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बढ़ने के या और अदर जो अपने दोस्त है या कंपटीटर हैं इनसे आगे बढ़ने के जो चांस बनेंगे वो आपके पॉलिटिकल के कुछ ही पॉइंट्स में हो सकते हैं। एक सबसे खास बात, अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने सबसे ज्यादा जिन 3 चीजों पर जोर दिया है वो है आपका संविधान आई मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थशास्त्र आई मीन्स इकोनॉमिक्स और करंट जीके। नेक्स्ट इन पर सबसे ज्यादा अगर पटवार का आप सिलेबस देखोगे तो आप नोटिस करना जीके में टोटल जितने भी जीके हैं उसका 20 से लेकर 30% अकेला संविधान ही खींच कर लेकर जा रहा है। वो कि वही राजस्थान एसआई में पोर्शन है, वो का वही अपने कांस्टेबल में पोर्शन है, वो का वही अगर आप नेशनल लेवल की भी तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी है, एसएससी है, ओवरऑल सब चीजों में अपना पोर्शन कर दिया गया है। तो संविधान के पोर्शन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अपने राज्य स्तर की बात करते हैं तो जैसे राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, कभी ना कभी इनका नाम सुना है, इस कारण थोड़ा बहुत अपने को पता रहता है। लेकिन जो ये आयोग रहते हैं और एक जो जिला प्रशासन होता है, जिला प्रशासन में जैसे मुख्य सचिव है, क्लियर, जैसे कलेक्टर है, संभागीय आयुक्त है, एसडीओ है, बीडीओ है, नायब तहसीलदार है, तो इनके बारे में सुनते ही पहली बार है। इस कारण इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों पर तुक्का मारने के अपने चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो ना तो कोई तुक्का मारना है ना पहली बार सुनना है, इनको इतना सिस्टमेटिक तरीके से अपने को समझना है कि कहीं से कैसा ही क्वेश्चन आ जाए अब की बार सिलेक्शन अपना ही होना चाहिए। ये लास्ट एंड फाइनल टाइम है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अपन एक ही जॉब के लिए इतना प्रयास करेंगे। सपोज दैट अगर अपन कांस्टेबल पटवार के लिए इतना प्रयास करेंगे तो आरएस अगले जन्म में बनेंगे क्या? इस कारण एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अब की बार ऐसी तैयारी हो जानी चाहिए कि अब की बार सिलेक्शन गारंटेड अपने को मिल जाए। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं राज्य वित्त आयोग, यह है विभिन्न आयोग का पॉइंट नंबर 2। अच्छा, अब इसमें जो चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है राज्य वित्त आयोग। अच्छा, सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं कि यह राज्य वित्त आयोग है क्या और क्यों बनाया गया। दोस्तों, एक होता है देश, एक होता है राज्य। तो जो राज्य की पालना करने का कार्य करता है ये देश करता है। अगर राज्य को कभी परेशानी भी आ जाती है, जैसे कई बार आप देखते हो प्राकृतिक आपदा आ गई, केरला में हर बार आती रहती है, कर्नाटका में हर बार आती चली जाती है, प्राकृतिक आपदा कहीं पर भी आ जाती है, या कोई पोजीशन सरकार गिर जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो राज्य लेवल की जो भी समस्याएं होती हैं उन्हें देश संभाल लेता है। फिर अगर राज्य से नीचे भी अपन बात करते हैं तो इनसे नीचे भी एक छोटी सरकार आती है जिसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? ग्रामीण या नगर लेवल की सरकार। ये जस्ट पिछले जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज और नगर पालिका चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, नगरीय सरकार, उसमें बहुत अच्छी तरह मैंने बताया था। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट बीच में कोई वीडियो देख रहा है या क्लास में कोई नया स्टूडेंट आया है तो ध्यान से देखना, जब स्थान स्थान पर छोटी छोटी सरकार बना दी जाए, आप नाम ध्यान से देखना, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्थान स्थान पर स्वयं का शासन, स्थानीय स्वशासन। तो जब छोटी छोटी स्थान पर भी खुद की सरकारें बना दी जाती है तो इसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से पूछा जाएगा, स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार का होता है? तो स्थानीय स्वशासन 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है पंचायती राज और एक को अपन कहते हैं नगर पालिका।
दोस्तों पिछली क्लास में मैंने जब आपको पढ़ाया था स्थानीय स्वशासन चैप्टर, तो मैंने पहले ही बताया था कि इसका नाम कोई नगरीय सरकार या नगरीय शासन नहीं होता, ये अपन बोल देते हैं, वास्तव में इसका नाम नगर पालिका होता है। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि पंचायती राज 3 चीजों से मिलकर बनता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 इसके अंग होते हैं। इसी तरह नगर पालिका के 3 अंग होते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। अब पोजीशन क्या होता है, जो पंचायती राज होता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, यानी सरपंच हो, प्रधान हो या प्रमुख हो। नेक्स्ट इधर की अगर बात करते हैं तो चाहे नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, आई मींस अध्यक्ष हो, चेयरमैन हो या मेयर हो, ये सब क्या होते हैं, अपने स्थान का डेवलपमेंट करते हैं, अपने स्थान की देखभाल करते हैं। अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी संसाधन की आवश्यकता पड़ जाती है या सुविधा की आवश्यकता पड़ जाती है, उन्हें यह पूरा करवाने का कार्य करते हैं। जैसे अगर पानी की अपर्याप्तता है तो पानी यहां तक पहुंचाते हैं, बिजली नहीं है तो बिजली, शिक्षा नहीं है तो शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं है तो स्वास्थ्य, सुरक्षा नहीं है तो सुरक्षा, सब कुछ करते हैं। तो इनके पास फिर पैसा कहां से आएगा, इन संसाधनों को पूरा करने के लिए धन कहां से आएगा? इस धन की पूर्ति के लिए जो चीज बनाई जाती है उसे कहा जाता है राज्य वित्त आयोग, यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है कि इनको धन दिया जा सके और नगरीय क्षेत्र पर, जैसे अपने गांव होते हैं, वहां पर किसी प्रकार से चिकित्सा है, सुरक्षा है, सुविधा है, ये अपने पर्यावरण है, वहां की सफाई है, इन सब चीजों को किया जा सके, वो का वही काम नगरीय स्तर पर किया जा सके। जो अपने गांव में हो जाती है ना, जैसे नालियां साफ करवा देते हैं, कोई स्कूल बना दी, कोई दवाखाना बना दिया, तो ये सारा का सारा काम करने के लिए पैसा कौन देता है? आपने तो सुना भी होगा, सरपंच को 5 साल के लिए 7.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो 7.5 करोड़ कोई खेरात थोड़ी ना उठाया और बांट दिया, ये सारा जो पैसा देता है, ये सारा का सारा पैसा राज्य वित्त आयोग देता है। आई मीन्स राज्य वित्त आयोग क्या होता है? स्थानीय स्वशासन में, स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व नगर पालिकाओं को, स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व नगर पालिकाओं को संसाधन देने के लिए या संसाधनों की पूर्ति के लिए जो पैसा दिया जाता है, उस पैसा देने के लिए जो एक संस्था बनाई जाती है, उस संस्था को राज्य वित्त आयोग कहा जाता है। इसका मतलब पहले माइंड कंसेप्ट पूरा होना चाहिए कि राज्य वित्त आयोग करता क्या है, पैसा देने का काम करता है। अच्छा, किन्हें किन्हें देता है? पंचायती राज और नगर पालिकाओं को देता है। ओके सा, क्यों देता है? जिससे अपनी सुविधाएं या संसाधन को पूरा कर सके। तो सबसे पहले स्टूडेंट चैप्टर लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपका जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है विभिन्न आयोग। चैप्टर में नंबर 1 चैप्टर आपका हो चुका है जिसका नाम है राज्य निर्वाचन आयोग। चैप्टर नंबर 2 लिखो सबसे पहले, राज्य वित्त आयोग। चैप्टर नंबर 2 लिखोगे राज्य वित्त आयोग, और राज्य वित्त आयोग में नीचे लिखो राज्य वित्त आयोग की परिभाषा। नीचे एरो डालकर लिखोगे राज्य वित्त आयोग की परिभाषा। राज्य वित्त आयोग की परिभाषा। अब लिखो, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। ध्यान रखना दोस्तों, नाम सेम टू सेम लिखना है। स्वशासन बोल रहा हूं तो स्वशासन ही लिखना है। पटवार एग्जाम 2016 का क्वेश्चन ही है, पिछली बार मैंने क्लास में आपको बताया भी था। नेक्स्ट, राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन, कोष्टक में लिखो पंचायती राज व नगर पालिका। पंचायती राज व नगर पालिका, पंचायती राज व नगर पालिका, कोष्टक बंद। कुछ संसाधनों की पूर्ति के लिए, कुछ संसाधनों की पूर्ति के लिए, को संसाधनों की पूर्ति के लिए धन प्रदान करने के लिए, धन प्रदान करने के लिए जिस आयोग का निर्माण किया गया, धन प्रदान करने के लिए जिस आयोग का निर्माण किया गया,
उसे राज्य वित्त आयोग कहा जाता है। उसे राज्य वित्त आयोग कहा जाता है। उसे राज्य वित्त आयोग कहा जाता है। ओके जी, क्या लिखा? चलो भाई, ये तो अभी तक आपने बस ये समझा है कि राज्य वित्त आयोग क्या चीज है। अब आप ये समझने जा रहे हो, ध्यान से देखना दोस्तों, राज्य वित्त आयोग चैप्टर चल रहा है, राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोग है, इसको रब कर रहा हूं जिससे अपन आगे की तरफ चल सकें। ओके जी, अब बात ये आती है कि इसकी स्थापना या गठन के बारे में बात करते हैं कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना किस प्रकार से हुई। नहीं, अब अपने को दो चीजें तो समझ में आ चुकी हैं कि नेक्स्ट इसकी जो स्थापना की जाती है ये स्थानीय स्वशासन के लिए की जाती है। स्थानीय स्वशासन में एक तो आता है पंचायती राज और एक का नाम होता है नगर पालिका। अब पोजीशन क्या है, अगर पंचायती राज की स्थापना की बात करूं और अपने राजस्थान के बारे में बात करना चाहूं, क्योंकि प्रॉपर अपन राजस्थान की ही तैयारी कर रहे हैं, तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था जब स्थानीय स्वशासन पढ़ा रहा था कि पहली बार पंचायती राज की स्थापना बीकानेर में की गई थी 1928 में, और जस्ट इसके अगले साल जयपुर में कर दी गई थी 1929 में। यह तत्कालीन समय की बात है जिस समय रियासतें चला करती थी। लेकिन भारत देश के आजाद होने के बाद में परमानेंट जो पंचायत बनाई गई, ये बनाई गई 1959 में, जो पिछले चैप्टर में मैंने बलवंत राय मेहता समिति में आपको बताया भी था। 2 अक्टूबर 1959 को भारत देश की पहली पंचायत अपने राजस्थान के ही नागौर के बगदरी गांव में बनाई गई थी। नेक्स्ट, अगर नगर पालिका की बात करना चाहूं तो भारत लेवल पर तो नगर पालिका, नगर निगम आज से कम नए करते 400 साल पहले बन चुकी थी, 1687, जो पिछले चैप्टर में मैंने बताया भी था। लेकिन अगर मैं राजस्थान की भी बात करना चाहूं तो अपने राजस्थान में जो पहली नगर पालिका बनी थी 1864 में बनी थी। कहां? सिरोही, माउंट आबू में बनाई गई थी। लेकिन ये जो भी है, जैसे अगर ये बात करना चाहूं रियासतों की है, ये बात करना चाहूं तो ये तो रियासतों की नहीं, अंग्रेजों की है। इन्होंने अपने राजस्थान में जो हेडक्वार्टर बना रखा था, ये माउंट आबू में बना रखा था, जिससे ठंड इनको मिलती रहे। पोजीशन ये बात करना चाहे तो स्वतंत्रता के बाद में ये है। लेकिन एक चीज होता है बनाना और एक चीज होता है संपूर्ण भारत देश में बनाना। एक चीज होता है बनाना और एक चीज होता है कानूनी रूप से बनाना। जैसे अपने ये कोचिंग सेंटर है, इसको अपन ने बनाया तो ठीक है यार, इससे क्या होता है, आपको प्रभाव हो रहा है, मेरे को प्रभाव हो रहा है। लेकिन लीगली रूप से अनाउंस कर दिया जाता है कि ये कोचिंग सेंटर है, तो इससे रिलेटेड जो भी सुविधाएं होंगी ये भारत सरकार या राजस्थान सरकार अपने को प्रोवाइड करवाएगी। और याद करो, ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाई गई 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और यहां पर 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें मान्यता दी गई। नेक्स्ट पोजीशन याद करो कि संपूर्ण भारत देश में पंचायतों को लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993। इस कारण मैंने बताया भी था 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से नगरीय सरकार को यानी नगर पालिका को भी लागू किया गया 1993, 1 जून 1993। इसका मतलब जो संवैधानिक रूप से मान्य जो अपने पास आई थी कि हाँ भाई संविधान में इनको मान्यता दी जाती है और अब संपूर्ण भारत देश में लागू की जाएंगी, तो ये इनको मान्यता मिलकर ये तैयार हुई 1993। और जैसे 1993 में इन दोनों को मान्यता दे दी गई, अब सबसे बड़ी बात यह थी कि कैसे जैसे भी अब इनके लिए शासन व्यवस्था बनाई जाए। आपने कह तो दिया कि पंचायत होगी और नगर पालिका होगी, इनके द्वारा सारा काम किया जाएगा। तो अब इनका काम कैसे होगा, पैसे कहां से आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब 1993 के बाद में ही लागू हुआ। तो 1993 को कैसे लागू हुआ, अब इस चीज को देखते हुए चलना। इसका मतलब पोजीशन ये है कि 1992 को तो इन दोनों को संवैधानिक मान्यता मिली, 1993 को ये संपूर्ण भारत देश में लागू कर दिए गए, और जस्ट इसके अगले साल एक कानून बनाया गया जिसका नाम था पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज अधिनियम 1994। इसका नाम से कई बार प्रश्न किया जाता है कि जो ये राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, इसकी स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई है, उसका नाम है पंचायती राज अधिनियम 1994। अच्छा, ये 1994 में ही क्यों लाया गया? अभी अभी आपको पता चला है कि
पिछली क्लास में मैंने बताया भी था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई। 1993 में ये संपूर्ण भारत देश में लागू किए गए। तो 1993 के बाद में कोई एक्ट बनेगा, ये तो सीधी सी बात है। जस्ट अगले साल भारत सरकार ने एक्ट भी बना दिया कि हाँ भाई राज्य वित्त आयोग का निर्माण करना चाहिए। इस कारण आपसे पूछा जाएगा कि राज्य वित्त आयोग का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? पंचायती राज अधिनियम 1994 के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अच्छा, इस अधिनियम में दो सबसे खास बात बताई गई थी। पहली खास बात कि जैसे ये अधिनियम लागू कर दिया जाएगा, अधिनियम लागू कर दिया जाएगा, जैसे ये अधिनियम लागू कर दिया जाएगा, जस्ट इसके अगले वर्ष वित्त आयोग का निर्माण हो जाना चाहिए। कौन से वित्त आयोग का दोस्तों? राज्य वित्त आयोग का निर्माण हो जाना चाहिए। यानी इसमें कहा गया कि जैसे ये अधिनियम लागू कर दिया जाएगा 1994 का, और 1994 में भी संपूर्ण भारत देश में लागू हुआ था, जस्ट इसके अगले वर्ष वित्त आयोग का निर्माण किया जाएगा। इसी कारण आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में वित्त आयोग का निर्माण कब किया गया? 1995 में किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा अपने राजस्थान वित्त आयोग का निर्माण, राजस्थान फाइनेंस कमीशन, राजस्थान वित्त आयोग का निर्माण कब हुआ? 1995 में। नेक्स्ट, दूसरी बात कही गई कि जो राज्य वित्त आयोग है, इसका निर्माण प्रति 5 वर्ष में होता रहना चाहिए। यानी प्रति 5 वर्ष में एक एक वित्त आयोग होता हुआ चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि बीच में जरूरत पड़ जाए तो राज्यपाल की इच्छा से मध्य में भी वित्त आयोग का निर्माण किया जा सकता है। इस कारण आपसे कई बार पूछा जाता है राज्य वित्त आयोग का निर्माण कितने समय में किया जाता है? 5 वर्ष में किया जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है क्या राज्य वित्त आयोग का निर्माण 5 वर्ष से पूर्व किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? राज्यपाल की इच्छा से किया जा सकता है। इस कारण कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सामने देखना, आंसर देना, बिल्कुल सोच समझ कर आंसर दोगे। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, राज्य वित्त आयोग का निर्माण 1994 में कर दिया गया। नंबर 2, राज्य वित्त आयोग का निर्माण राष्ट्रपति की इच्छा से मध्य समय में किया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग का निर्माण राज्य के विधानमंडल की इच्छा अनुसार किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का निर्माण राज्यपाल की इच्छा अनुसार किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें राज्य वित्त आयोग होता है, इसमें राज्यपाल की इच्छा चलती है, ना तो राज्य के विधानमंडल की इच्छा चलती, ना विधानसभा की चलती, ना राष्ट्रपति की चलती है। नेक्स्ट, अगर राज्य वित्त आयोग का निर्माण, या क्वेश्चन चलो चेंज करते हैं, अगर राज्य वित्त आयोग मध्य समय में समाप्त हो जाता है या 5 वर्ष पूर्ण नहीं कर पाता है, अगर राज्य वित्त आयोग 5 वर्ष पूर्ण नहीं कर पाता है तो क्या किया जाएगा? अगर राज्य वित्त आयोग 5 वर्ष पूर्ण नहीं कर पाता है तो क्या किया जाएगा? तुरंत दूसरे राज्य वित्त आयोग का निर्माण कर दिया जाएगा। बी, शेष समय का इंतजार किया जाएगा। सी, विधानमंडल में यह प्रस्ताव पेश कर दिया जाएगा। डी, राज्यपाल की इच्छा से नए वित्त आयोग का निर्माण कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, राज्यपाल की इच्छा से नए वित्त आयोग का निर्माण कर दिया जाएगा। इस कारण आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज अधिनियम 1994 के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसमें कहा गया कि इसको लागू होते ही अगले वर्ष वित्त आयोग का निर्माण कर देना चाहिए, जिसके कारण राजस्थान में वित्त आयोग का निर्माण हुआ 1995 में। लगे हाथ एक और कहा गया कि प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग का निर्माण किया जाएगा, और अगर मध्य में जरूरत पड़ जाती है तो राज्यपाल अपनी इच्छा से मध्य में भी राज्य वित्त आयोग का निर्माण कर सकता है। यह तो बात हुई 1994 के द्वारा। नेक्स्ट, जैसे अपने राजस्थान में वित्त आयोग का निर्माण हुआ, अब राजस्थान वित्त आयोग से आपसे पॉइंट टू पॉइंट 2-3 चीजें पूछी जाएंगी। नंबर 1, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है अगर राज्य वित्त आयोग होता है तो इसमें अध्यक्ष कितने होते हैं? 1। आपसे पूछा जाएगा सदस्य कितने होते हैं? तो सदस्य होते हैं 4। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कुल सदस्य कितने होते हैं, तो कुल सदस्य होते हैं 5।
एक बात ध्यान रखना दोस्तों, एग्जामिनर की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा आपका आंसर क्या होगा। अगर एग्जामिनर सदस्य पूछता है तो सदस्य ही आंसर देना है, अध्यक्ष पूछता है तो अध्यक्ष ही आंसर देना है। लेकिन अगर कुल सदस्य पूछता है तो इंक्लूड योर चेयरमैन, आपको अध्यक्ष जोड़कर आंसर देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर एग्जामिनर पूछता है राज्य वित्त आयोग में सदस्य होते हैं 4 लेकिन कुल सदस्य होते हैं 5, सदस्य होते हैं 4 लेकिन कुल सदस्य होते हैं 5, सदस्य 4 और कुल सदस्य 5। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा योग्यता, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो संविधान में इनका वर्णन नहीं है, योग्यता के बारे में कहीं पर भी नहीं बताया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा राज्य वित्त आयोग में आने वाले की क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका वर्णन नहीं है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा यह संस्था कैसी है, तो ध्यान रखना दोस्तों यह संस्था एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका वर्णन किया गया है। ध्यान से देखना, दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं, एक होती है संवैधानिक जिसका संविधान में वर्णन है, एक होती है वैधानिक जिसका संविधान में वर्णन नहीं है लेकिन कानूनी रूप से मान्य है। तो इसका संविधान में वर्णन किया गया है, संविधान में आर्टिकल्स में जोड़ी गई है। कौन से अनुच्छेद में लिखी है अभी अपन देखते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था है, परामर्शदात्री, संवैधानिक, वैधानिक या अर्ध न्यायिक। तो ध्यान रखना यह एक संवैधानिक संस्था है, वैधानिक क्या होती है, अर्ध न्यायिक क्या होती है, जैसे जैसे ये संस्थाएं आती चली जाएंगी अपन खुद ब खुद ही इन्हें देखते हुए चलेंगे। इसका मतलब इसका संविधान में वर्णन है तो यह एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा नियुक्ति। नेक्स्ट यहां पर जो भी सदस्य आता है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा अब तक राजस्थान में कितने वित्त आयोग हो चुके हैं, तो अब तक राजस्थान में 5 वित्त आयोग हो चुके हैं। 5वां वित्त आयोग चल रहा है, अभी फरवरी माह चल रहा है, जस्ट अगले माह मार्च आने वाला है। और जैसे अगले माह है, मैं 2020 की बात कर रहा हूं, अब वीडियो आप कब देखोगे ये नहीं पता है, 2020 का फरवरी चल रहा है, मार्च की 31 तारीख को इसका ड्यूरेशन समाप्त हो जाएगा और राजस्थान का 6वां वित्त आयोग प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब कौन कौन से वित्त आयोग हुए हैं, उनका कार्यकाल क्या रहा है, उनके अध्यक्ष कौन हुए हैं, वो तो प्रॉपर तरीके से अपन देखते हुए चलेंगे। लगे हाथ अब मेरे को यह भी बताना है कि अगर ये संस्था संवैधानिक है तो इसका संविधान में कहां वर्णन किया गया है, वो सब चीजें बताऊं, पहले एक बार लिखना स्टार्ट करो। नीचे एरो टू एरो लिखते हुए चलोगे, एरो डालकर लिखो 73वें व 74वें, 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को संविधान में मान्यता दी गई, स्थानीय स्वशासन को संविधान में मान्यता दी गई। संविधान में मान्यता दी गई तथा पंचायती राज व नगर पालिकाओं को, पंचायती राज व नगर पालिकाओं को संपूर्ण भारत देश में, संपूर्ण भारत देश में 1993 को लागू किया गया। इसी कारण इन्हें वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, इसी कारण इन्हें वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्त आयोग का
राज्य वित्त आयोग का निर्माण किया गया। राज्य वित्त आयोग का निर्माण किया गया। फिर नेक्स्ट एरो डालकर लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो नेक्स्ट एरो डालकर। पंचायती राज अधिनियम 1994, सामने लिखा है, गलत कोई नहीं लिखेंगे भाई। पंचायती राज अधिनियम 1994। पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना के बारे में कहा गया। राज्य वित्त आयोग की स्थापना के बारे में कहा गया तथा कहा गया कि नीचे नंबर 1 करके डालो, लिखोगे नंबर 1 करके लिखोगे। पंचायती राज अधिनियम 1994 के, इन्वर्टेड कॉमा में लेना, पंचायती राज अधिनियम, इन्वर्टेड कॉमा में लोगे, पंचायती राज अधिनियम 1994 के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर राज्य वित्त आयोग का निर्माण किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का निर्माण किया जाएगा। नंबर 2 करके लिखोगे, प्रति 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का निर्माण किया जाएगा। प्रति 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का निर्माण किया जाएगा तथा अगर मध्य समय में भी आवश्यकता हो जाए, तो राज्यपाल के परामर्श से राज्य वित्त आयोग का निर्माण किया जा सकता है। राज्यपाल के परामर्श से राज्य वित्त आयोग का निर्माण किया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग का निर्माण किया जा सकता है। ओके जी, इसमें ये 2 कंडीशन लिखी हुई थी। अब यहां से आ जाओ, नीचे एरो टू एरो करते हुए लिखते हुए चलेंगे। नीचे एरो डालकर लिखो, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का निर्माण। नीचे एरो टू एरो लिखते हुए चलेंगे, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का निर्माण। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का निर्माण बराबर 1995 में। फिर नेक्स्ट एरो डालकर लिखो, राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष बराबर 1, राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष बराबर 1। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग में सदस्य, नेक्स्ट एरो डालकर लिखो, राज्य वित्त आयोग में सदस्य बराबर 4, राज्य वित्त आयोग में सदस्य बराबर 4। फिर नेक्स्ट एरो डालकर लिखो,
राज्य वित्त आयोग में कुल सदस्य, राज्य वित्त आयोग में कुल सदस्य, राज्य वित्त आयोग में कुल सदस्य बराबर 5। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट रो डालकर लिखो, राज्य वित्त आयोग संस्था, राज्य वित्त आयोग संस्था बराबर संवैधानिक, संवैधानिक। नेक्स्ट, सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति बराबर राज्यपाल के द्वारा, नेक्स्ट, आयोग का समय, आयोग का समय बराबर प्रति 5 वर्ष, नेक्स्ट, राजस्थान में अब तक वित्त आयोग, यानी राजस्थान में अब तक राज्य वित्त आयोग, राजस्थान में अब तक, राजस्थान में अब तक राज्य वित्त आयोग बराबर 5। ध्यान रखना दोस्तों, 5वां चल रहा है, अभी लिखवाई दूंगा ये चीज। बोलो यहां तक कोई परेशानी कि क्लियर है? रब कर दें? ओके जी, फिर आगे की कहानी सुनो। अच्छा जी दोस्तों, अब सामने देखते हुए चलना। नेक्स्ट, ये तो होता है पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन। अभी तो इसको और अपन देखेंगे। एक बात ध्यान रखना, टारगेट एक ही है, सिंगल, कोई सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपन पढ़े और अपने से बाहर चला जाए। ए लास्ट एंड फाइनल अपना टारगेट है, अब की बार सिलेक्शन लेकर जाना है दोस्तों। 1 साल का दुख बहुत है, लेकिन अगले 30 सालों का सुख मिल जाएगा। बस अब की बार कैसे जैसे भी ऐसा करके पढ़ना है कि इस 1 साल का दुख के आगे 30 साल का सुख मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 6 साल 7 साल तक तो अपन तैयारी करते रहे, वो दुख तो झेले ही झेले, अगला फिर पता चले कि अपन ने जो पढ़ा उसमें से कुछ नहीं आया और 30 साल का दुख भी अपने लिए इंतजार करता चले जाए। इसी कारण आप बस एक बात ध्यान रखना, ये आपकी रूम स्टडी है और रूम स्टडी द बेस्ट स्टडी इन द वर्ल्ड। क्लियर? ना अपने को कहीं जाने का समय लगाना है, ना कहीं पर आने का समय लगाना है, ना किसी प्रकार के तैयार होकर और नहाने का समय लगाना है। केवल मात्र 1 साल, एक ही टारगेट है, सिलेक्शन, सिलेक्शन और सिलेक्शन। अब की बार सिलेक्शन लेंगे, फिर पूरी जिंदगी आराम से 40-40 हजार रुपए की सैलरी पर मंथ आएगी, घूमेंगे। तो क्लियर? इसका मतलब अब बस एक बात ध्यान रखना, अपन क्या पढ़ रहे थे, उसके संस्था का नाम है राज्य वित्त आयोग। अभी अभी आपने देखा कि राज्य वित्त आयोग क्या है, तो इसका मतलब यह कैसी संस्था है, तो यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों? वह चीज जो संविधान में लिखी हुई है, यह है किसके लिए बनाई गई है? तो ध्यान रखना दोस्तों, यह बनाई गई है स्थानीय स्वय शासन के लिए। और स्थानीय स्वशासन पिछली क्लास में बताया, आज की क्लास में बताया, फिर वापस मैं आपको बता देता हूं। स्थानीय स्वशासन 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है पंचायती राज और एक को कहा जाता है नगर पालिका। एक को कहा जाता है पंचायती राज और एक को कहा जाता है नगर पालिका। ओके जी, फिर आगे देखो, एक होते हैं पंचायती राज और नगर पालिका। अगर इसे मान्यता दी गई है तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दी गई है? पंचायती राज, पंचायती राज। इसका मतलब 2 संस्थाएं होती हैं। चलो यहां से समझाना मेरे को आसान रहेगा, इस कारण मैंने किया है। तो ये हो गई संस्था। नहीं, अगर इसका निर्माण किया गया है तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इसका निर्माण किया गया है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा।
जो संपूर्ण भारत देश में लागू हुए थे 1993 को। याद करो 24 अप्रैल 1993, इस कारण 24 अप्रैल को पंचायत दिवस। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जब स्थानीय स्वशासन का चैप्टर अपन ने देखा था। तुम्हारा लिखा हुआ है, छोरो एक बात ध्यान रखना, याद करते चले जाना, शनिवार को जो टेस्ट लगेगा और उसमें नंबर कम आए सड़कों को खाई जाऊंगा। और जो भी ऑनलाइन क्लासेज वाले हैं, अगर कोई भी यहां बीच में से देख रहा है तो पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन का चैप्टर जरूर देख लेना, फ्यूचर आपका यहीं पर रखा हुआ है। नेक्स्ट, चलो ये लागू हुए। फिर इसके बाद में अगर संविधान संशोधन हुआ है और संविधान में कोई चीज जुड़ी है तो गारंटेड कहीं ना कहीं तो जुड़ी होगी। तो यह किस भाग में लिखा गया? तो पंचायती राज लिखा गया भाग 9 में और नगर पालिका लिखा गया भाग 9 क में। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो बाद में जोड़ा जाता है इस पर बड़े कोष्टक का प्रयोग किया जाता है और जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिख दिया गया था उस पर छोटे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगर बात आती है कि ये लिखे गए हैं तो ये कहां पर लिखे गए हैं, तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये भी अनुच्छेद 243 में लिखा हुआ है और ये भी अनुच्छेद 243 में लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का निर्माण है अनुच्छेद 243 आई और नगरीय पालिकाओं के लिए है अनुच्छेद 243 वाई। क्लियर? तो वाई आई वाई यहां पर इनका वर्णन किया गया है। अब सामने देखो, एक होता है जिसका नाम होता है राष्ट्रीय वित्त आयोग। एक बात ध्यान रखना, जो आपके नेशनल संस्थाएं हैं, इन नेशनल संस्थाओं में राष्ट्रीय वित्त आयोग का वर्णन किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय वित्त आयोग का वर्णन कहां पर किया गया है? तो आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। अब जो ये राज्य वित्त आयोग का क्या होता है, ये क्या करता है? इस राष्ट्रीय वित्त आयोग के पास जाता है और राष्ट्रीय वित्त आयोग के पास जाकर फिर इसके लिए एक तो नगर पालिका के लिए और एक पंचायती राज के लिए पैसा मांगता है कि भाई साहब इन दोनों को पैसों की जरूरत है, आप पैसा प्रोवाइड करवाओ। इसका मतलब पैसा कौन देता है? राष्ट्रीय वित्त आयोग देता है। किसके कहने पर देता है? राज्य वित्त आयोग के कहने पर देता है। किनके लिए देता है? पंचायती राज व नगर पालिकाओं के लिए देता है। इसका मतलब सामने आप बोर्ड पर देखते हुए चलोगे, फिर बाद में ये डायग्राम ही आपको बनाना है। इसको मैं लिखवा भी दूंगा, टेंशन मत करना। लेकिन आपसे प्रश्न किया जाएगा, राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक। कैसी संस्था है? संवैधानिक। अजी कैसी संस्था है? संवैधानिक। किसके लिए पैसा देती है? स्थानीय स्वशासन के लिए। किसके लिए? स्थानीय स्वशासन के लिए। स्थानीय स्वशासन कितने? पंचायती राज और नगर पालिका। कितने? पंचायती राज और नगर पालिका। इनके लिए राज्य वित्त आयोग का निर्माण संविधान में कैसे किया गया? 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन, 73 और 74 के द्वारा। अच्छा, अगर संविधान में इनके लिए राज्य वित्त आयोग लिखा हुआ है, या राज्य वित्त आयोग कहां पर लिखा हुआ है? भाग 9 और 9 क में। आपसे पूछा जाएगा 9 में राज्य वित्त आयोग किसके लिए है? पंचायती राज के लिए। 9 क में किसके लिए है? नगर पालिकाओं के लिए। नेक्स्ट, किन अनुच्छेद में लिखा है? 243 आई और 243 वाई में लिए लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज के लिए राज्य वित्त आयोग पंचायती राज के लिए किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 243 आई। नगर पालिका के लिए राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल में लिखा है? अनुच्छेद 243 वाई। नेक्स्ट, ये राज्य वित्त आयोग क्या करता है? राष्ट्रीय वित्त आयोग से पैसे की आपूर्ति करवाता है या पैसे देने की सलाह देता है कि आपको हमारे को पैसा प्रोवाइड करवाना चाहिए। ये पैसा देता है और ये काम करता है। अब इस चीज को बाकायदा मैं रिटन लैंग्वेज में भी लिखाऊंगा, लेकिन पहले एक बार डायग्राम बना लो, क्योंकि डायग्राम आपको याद करने में आसानी करवाएगा और रिटन लैंग्वेज आपको लंबे समय तक याद रखने में आसानी करवाएगी। तो चाहे डायग्राम, चाहे रिटन लैंग्वेज, चाहे कुछ ही हो जाए, सिलेक्शन मिलना ही मिलना है।
लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो रे। क्या लिखा? नीचे एरो डालकर लिखना स्टार्ट करो। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, सामने देखते हुए चलोगे, लिखते हुए चलोगे। राज्य वित्त आयोग 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई, सामने लिखा हुआ कोष्टक सही लिखना, कोष्टक में गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। अनुच्छेद 243 आई के द्वारा पंचायती राज के लिए, के द्वारा पंचायती राज के लिए तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 के, सामने लिखा है गलती नहीं लिखोगे, भाग 9 के अनुच्छेद 243 वाई, अनुच्छेद 243 वाई के द्वारा नगर पालिकाओं के लिए, नगर पालिकाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति के लिए, वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय वित्त आयोग को परामर्श देता है, राष्ट्रीय वित्त आयोग को परामर्श देता है। जस्ट नीचे एरो डालकर लिखो, राजस्थान में अब तक राजस्थान में अब तक 5 वित्त आयोग हुए हैं, राजस्थान में अब तक 5 वित्त आयोग हुए हैं जो निम्न प्रकार हैं, जो निम्न प्रकार हैं। सामने देखो भाई, अपन जो चीज देखने जा रहे हैं वो आती है सबसे मोस्टेड अकॉर्डिंग टू राजस्थान एग्जाम, राजस्थान के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान के वित्त आयोग, राजस्थान में कौन कौन से वित्त आयोग हुए हैं। सामने देखना, नंबर 1 अपन देखेंगे क्रम संख्या कि अब तक कौन कौन से हुए हैं। नंबर 2 गठन, इनका निर्माण कब कब हुआ है। नंबर 3 समय कि ये कब से कब तक चले हैं। नंबर 4 अध्यक्ष, इनका अध्यक्ष कौन रहा है। नंबर 4 अपन देखेंगे अध्यक्ष की, इनका अध्यक्ष कौन रहा है। केवल मात्र सामने देखते हुए चलोगे भाई, फिर उसके बाद में आराम से लिख लेना, और अगर सामने देख लिया तो याद अभी के अभी हो जाएगा, बात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल सामने देखो। नेक्स्ट, पहला वित्त आयोग क्लियर, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा वित्त आयोग, चौथा वित्त आयोग और पांचवा वित्त आयोग। नेक्स्ट, सबसे पहले तो अपन देखते हैं गठन कब कब हुआ। याद करो, वित्त आयोग के गठन के बारे में कौन सा अधिनियम कहता है, 1994। क्या कहता है, प्रति 5 वर्ष में इसका गठन होना चाहिए। तो अगर 1994 में 5 जोड़ दूं तो 1999,
1999 में फिर 5 जोड़ दूं तो 2004। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब यहां पर 5 नहीं जोड़ोगे क्योंकि गठन हो नहीं पाया था, इस कारण 6 वर्ष का गैप लग गया था। तो यह हुआ 2011 में, और 2011 के बाद में जो नेक्स्ट हुआ यह हुआ 2014 में। क्लियर? इस कारण ध्यान रखना, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना, पहला 4 फिर 4 फिर 4 और दूसरा यानी 9 9 बरोबर और यहां 1 1 बरोबर, यानी जो भी विषम संख्याएं हैं वहां आपको 4 4 और 4 दिखाई देगा, और जो भी सम है वहां बरोबर 9 9 और 1 1 दिखाई देगा। वैसे तो 5 5 जोड़ोगे, 1994 में 5 जोड़ा 99, 5 जोड़ा 2004, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इस कारण ये देख लेना, यहां अगर वो पूछा जाए कि चौथे राजस्थान वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो दूसरा पता है 99, तो 1 1 कर दो, और बाकी तो तीनों में 4 4 4 आ ही रहा है। तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर अपने यहां पर गठन हुए तो कब कब इनके गठन हुए हैं। नेक्स्ट, टाइमिंग क्या से क्या रहा है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो वित्त आयोग होता है वो वित्त वर्ष के अनुसार चलता है। वित्त वर्ष हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है दोस्तों? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। कब होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। अरे मेरे नहीं समझ में आ रहा कब होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। मैं बता रहा हूं ना, नहीं समझ में आ रहा, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। ओके जी। समाप्त कब होता है? तो हमेशा 31 मार्च को समाप्त होता है। कब होता है? 31 मार्च को समाप्त होता है। कब होता है? 31 मार्च को समाप्त होता है। कब होता है? 31 मार्च को समाप्त होता है। कब होता है? 31 मार्च को समाप्त होता है। अब ध्यान से देखना, हमेशा जो अपना वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। अच्छा, 1 अप्रैल से कैसे? जैसे अभी 2020 चल रहा है कि, तो जो अपना वित्त वर्ष माना जाता है ये 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट, याद करो 1994 में आया तो अपने यहां पर बना 1995, 5 वर्ष का होता है आपको पता है, तो 5 वर्ष जोड़ दो 2000। नेक्स्ट, फिर यहां से देखो 2000 से लेकर 5 वर्ष जोड़ दो 2005। नेक्स्ट, 2005 में फिर 5 वर्ष जोड़ दो तो 2010, 2010 में फिर 5 वर्ष जोड़ दो तो 2015, और 2015 में फिर 5 वर्ष जोड़ दो तो 2020, जो वर्तमान में चल रहा है। इस कारण याद करने की जरूरत ही नहीं, चाहे पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च, और 5 का गैप देना है। 1995 से 2000, 2000 से 2005, 2005 से 2010, 2010 से 2015, 2015 से 2020। अब देखते हैं इनके अध्यक्ष कौन थे। तो अपना जानते हो कि कृष्ण भगवान, क्लियर, और कृष्ण भगवान के हीरा चढ़ता है, माणिक्य चढ़ता है, क्लियर। तो कृष्ण भगवान को जानते हो, कृष्ण भगवान की हीरा चढ़ता है, माणिक्य चढ़ता है, और हीरा और माणिक्य चढ़ाने के लिए कल एक लड़की आई जिसका नाम था ज्योति। ध्यान से देखना, जो कृष्ण भगवान होते हैं, इस कृष्ण भगवान के जो हीरा चढ़ता है, क्योंकि हीरा बड़ा होता है, माणिक्य भी लिख देता मैं ऊपर, लेकिन हीरा बड़ा, तो जो महंगा होता है वो ऊपर, तो हीरा चढ़ता है, माणिक्य चढ़ता है, जो कल चढ़ाने के लिए ज्योति आई, और जैसे ही हीरा और माणिक्य चढ़ाया भाई साहब, किरण 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 फैल गई पूरे मंदिर मंदिर में, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश और प्रकाश ही प्रकाश। तो ध्यान रखना, कृष्ण भगवान के हीरा और माणिक्य चढ़ाने के लिए कल ज्योति आई, जिसके कारण किरण फैल गई। तो ध्यान रखना, पहला जो अध्यक्ष था उसका नाम था कृष्ण कुमार गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। नेक्स्ट, दूसरा था हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। तीसरा था माणिक्य चंद सुराणा, माणिक्य चंद सुराणा। चौथा था डॉक्टर B.D. कल्ला, और पांचवा है वर्तमान में डॉक्टर ज्योति किरण। तो अभी आपसे पूछा जाएगा, वेरी मोस्टेड यही बनेगा कि वर्तमान में वित्त आयोग का राजस्थान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ज्योति किरण राज्य वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। लेकिन बस आपको थोड़ी सी बस ये ट्रिक याद रखनी है, पहले से लेकर 5वें सारे याद हो जाएंगे। कृष्ण भगवान के लिए घर पे या कृष्ण भगवान के मंदिर में
कृष्ण भगवान के मंदिर में हीरा और माणिक्य चढ़ाने के लिए कल ज्योति आई थी, जिसके कारण किरणें फैल गई। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक अपने राजस्थान में 5 वित्त आयोग बने हैं, जिनका निर्माण कैसे हुआ है, कब कब इनका गठन हुआ है, जिनका टाइमिंग कैसे चला है, जो अपन ने याद किया है। और अध्यक्ष याद करने के लिए कृष्ण भगवान के मंदिर में हीरा माणिक्य चढ़ाने के लिए कल ज्योति आई थी तो आई थी। बस ये होता है आपका नेक्स्ट चैप्टर समाप्त, जिसका नाम था राज्य वित्त आयोग। आपने पढ़ा है राज्य वित्त आयोग क्या होता है, राजस्थान वित्त आयोग क्या है, और राजस्थान वित्त आयोग से मोस्टेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट कल की क्लास में अपन या तो महिला आयोग देखेंगे या आरपीएससी देखेंगे, वो देखेंगे कल की क्लास में। बोलो भाई यहां तक कोई परेशानी, क्या क्लियर है? इस डायग्राम को आप सेम टू सेम बनाओगे, कल मैं आपसे पूछूंगा। ओके जी भाई, लिखो, मैं चलता हूं क्लास से। थैंक यू, धन्यवाद।